तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये और इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जिस चीज़ की स्टडी करनी है हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, जिससे हम नॉर्मली कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए इस लैंग्वेज को हम समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन प्रेजेंस ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि सपोज़ हमारे पास ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर को अगर हमने कहीं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं किया है तो हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक सिंपल वायर है। लेकिन अगर हमने इस वायर को किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस से, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, वो कनेक्ट कर दिया तो फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने लगी, मतलब चार्ज फ्लो होने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर ये जो हमारा ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। चार्ज एक्चुअल में एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था। एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे कि एक बार की बात है कि वो जंगलों में टहल रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो बकरियों को लेके अपने घुमाए हो रहे थे, तो उनके हाथ में एक आबनूस का पेड़ था, डंडा था, पेड़ नहीं, एक आबनूस हमारा डंडा होता है जिससे जानवरों को मारा जाता है। उस डंडे को लेकर वो एक पत्थर पे बैठे हुए थे और उस पत्थर पे बैठे बैठे, हम नहीं होता है कि बैठे बैठे हम पेन को घिसने लगते हैं, कोई काम करने लगते हैं, वो अपने आबनूस के जो पे वो डंडा था उनके हाथ में, वो नीचे ज़मीन पे ऐसे ऐसे रब कर रहे थे। ठीक है, रब करते करते अचानक नहीं होता है कि फिर हम उसको ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं या फिर किसी भी चीज़ को थोड़ा सा कुछ अलग। तो उन्होंने उस डंडे को ज़मीन के पास ऐसे टच करके थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल तो उसमें क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो वो बड़े ही शॉक्ड हुए। फिर वहाँ से चार्ज का इन्वेंशन हुआ कि अच्छा, तो यानी कि ये डंडा चार्ज हो गया है, तभी तो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तब आए हमारे, लेकिन थेल्स ने इतना तो बता दिया चार्ज होता है, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बता पाए। तो फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं। चार्ज इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। चार्ज किसी भी एटम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम है, ठीक है, उसके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज। इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, जिसको डिफाइन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, पॉजिटिव को प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, मतलब ये कि एक जैसे सिमिलर चार्जेस जो होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को हमेशा धक्का देंगे। ठीक है, रिपल्सन होगा इनके बीच में, ये कभी पास नहीं आ सकते। ठीक है, और वहीं पे पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो भी, लेकिन अगर देखें अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो हमेशा डिफरेंट चार्ज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो इन दोनों में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज सिंपल कूलम्ब होता है। एक हमारे वैज्ञानिक थे चार्ल्स अंगस्टिन डी कूलम्ब, जिनके नाम पे ये यूनिट रखी गई थी। ठीक है, एज वी हैव स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे हम पढ़ रखा है, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में लगभग सबको पता होता है 9th तक। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंपली हम थोड़ा सा यहाँ पे एक इंट्रो ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और टीनी पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, हमारा प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, जो कूलम्ब होता है उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा कूलम्ब है। ठीक है, वहीं पे अगर प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बस ये नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दीजिए, ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अक्सर ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
तो हम एक छोटा सा फार्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल टू एन ई का, ये हमारा जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जहाँ पे Q हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ई जो होता है हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई हमारा क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ Q एंड ई इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 इसको मान लिया है ताकि कन्फ्यूज़न कोई ना रह जाए, ठीक है। तो चलिए Q और E की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा इस तरह से सिस्टमेटिक रखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, n, हमें n फाइंड करना था, तो n को यहीं पे पड़ा रहने दिया, E को हमने क्या कर लिया, इधर शिफ्ट कर लिया, तो Q अपॉन E हो गया। ये इज इम्प्लाई दैट, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 कूलम, हमारा चार्ज कितना है, 1 कूलम, और E हमारा क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कूलम कूलम जो होता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे भी हम एक नंबर को देख रहे हैं तो नंबर की कोई हमारी यूनिट नहीं होती, ठीक है। देख भी रही है कि C से C कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो प्रोसेस सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम इसको देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो 0.625 आएगा इंटू 1/10⁻⁻19, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, फिर ये क्या होता है 0.625 है इंटू, ये हमारा नीचे था तो नेगेटिव था, ऊपर गया तो पॉजिटिव कैसे हो गया, हम इसे इस फार्मूले से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है 1/(a⁻⁻m) है। तो अगर a हमारा ऊपर चला जाएगा इस तरह से तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, वहीं पे अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने उस फार्मूले का यूज़ किया, जिससे कि हमारा क्या आ गया 10⁻18 10⁻19, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻2। इसी तरह से अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया तो 2⁻3। इसी तरह कहीं ना कहीं 10 का मल्टीप्लिकेशन 19 टाइम्स किया होगा तो ये प्लस का 19 है। यहाँ से एक 10 को हमने घसीट के बाहर कर लिया क्योंकि इनको देना था। एक्चुअल में साइंटिफिक टर्म में हम ये साइंटिफिक टर्म होता है, इस तरह से हम, ये भी गलत नहीं है लेकिन साइंटिफिक टर्म में लिख लेने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से एक 10 हमारा घसीट लिया तो 10⁻18 बचा, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.25 आ गया। इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, ठीक है। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻18। चलिए अकॉर्डिंग टू, अगर एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ चार्ज, चार्ज की कंडीशन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाए। तो हमने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि चार्ज की कंडीशन क्या है, मतलब ये कि चार्ज स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने देखी कितना, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक हमारा जो पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमें पढ़ना है, और ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि 10th से हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देयर इज़ नो मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें हमारा जो चार्ज होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जैसे यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, जो भी इफेक्ट शो करेगा यहीं बैठे बैठे। स्केल और पेन, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, रबिंग ऑफ प्लास्टिक स्केल और पेन टू हेयर। हमारे हेयर्स में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का अगर स्केल ले लें या पेन को रब करके छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े देखते हैं तो हम क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये चार्ज जो हुआ होता है ये हमारे पास फिक्स होता है यहीं पे, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करता है बिना मूव किए, ठीक है। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है, मूविंग ऑफ चार्ज अकर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें चार्ज हमारे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मोमेंट मतलब क्या, इधर उधर हिलना डुलना, ठीक है। जैसे हम एक मेटेलिक रॉड ले लेते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब हम इसमें एनर्जी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे उस एनर्जी को कैरी करके वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करते हैं, वो पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखेंगे कि करंट उसका जस्ट हमारा अपोजिट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, इसके आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे।